गुरुग्राम में गुड़गांव प्रोग्रेसिव स्कूल्स काउंसिल और सीबीएसई सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से चैतन्य द अवेकनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जीपीएससी का 24वां वार्षिक सम्मेलन था, जिसकी मुख्य थीम अवेकन, एक्ट और ट्रांसफॉर्म रहा। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने विचार भी साझा किए। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिक्षा को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप ढालने पर जोर भी दिया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हम सब मिलकर शिक्षा को और अधिक प्रभावी, जागरूक और परिवर्तनकारी बनाने का संकल्प लें। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नई नीतियां लागू कर रहे हैं। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें नैतिक मूल्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी शामिल किया जाना चाहिए। एआई का जमाना है और एआई से चीजें आसान हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का महत्व बन रहा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सचेत शिक्षा को आधुनिक समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि आज के बच्चों को सिर्फ प्रतिस्पर्धी बनाने की बजाय उन्हें जागरूक नागरिक के रूप में तैयार करना जरूरी है। कार्तिकेय शर्मा ने स्कूलों से अपील करते हुए कहा कि वो विद्यार्थियों में आत्मचेतना, सहानुभूति और रचनात्मक सोच को बढ़ावा दें। शिक्षा वह माध्यम है जो समाज को बदल सकती है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का आधार है और हमें मिलकर ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहिए जहां हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। अगर हम आज चेतनापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देंगे तो कल का भारत और मजबूत, संवेदनशील और प्रगतिशील होगा। आपको बता दें कि 2 दिवसीय समिट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे तेज बदलावों, नई चुनौतियों और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था पर गहन चर्चा करना रहा। इस दौरान नई शिक्षा नीति, स्किल एजुकेशन, फ्यूचर लर्निंग, ग्लोबल सिटीजनशिप, छात्रों की भूमिका और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस किया गया। कार्यक्रम में शहर के 50 से ज्यादा प्रमुख स्कूलों के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने शिरकत की है। इस दौरान सचेत शिक्षा को व्यावहारिक रूप से लागू करने के तरीकों, डिजिटल युग में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और समावेशी शिक्षा पर चर्चा भी हुई। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस दौरान बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। नीति तो 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी और उसके कई बिंदु हैं जिनके ऊपर तकनीक के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं और इवॉल्व हो रही हैं, और वो एक अच्छी बात है क्योंकि वो निरंतर प्रयास रहता है एचआरडी मिनिस्ट्री का कि किस तरीके से हमारे बच्चों को जो सबसे आधुनिक और तकनीक से लैस चीज़ें हैं उनका उसको फ़ायदा मिल सके। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छी पहल थी। इस संस्था ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया, ये वाकई काफ़ी प्रशंसा के लायक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से बात और लोगों तक पहुँच सके कि ऐसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम अन्य शहरों में भी किए जा सके, ताकि जो चैतन्य है, जो बच्चों के अंदर वो एक तरीके की अलग जगाने की बात है, वो संभव हो सके। और उसके लिए ये वाकई एक बहुत ही काबिल तारीफ़ काम कर रही है प्रोग्रेसिव सोसाइटी गुड़गांव की, और इसके लिए सारे के सारे जितने भी मेंबर हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एआई का ज़माना है, आने वाला समय बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय रहेगा एआई का, और किस तरीके से उनको और रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं। हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन हर बच्चे को रोज़गार का अधिकार होना चाहिए, और वो किस तरीके से वो सर्जन कर सकते हैं इस तरह के मौके, ये उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है, और साथ ही साथ एक नया रास्ता और एक नई चेतना जगाने का काम करेगा। मैं जितनी सराहना करूँ कम है इस कार्यक्रम के लिए। और वहीं आम आदमी पार्टी के साथ